हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 140 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल फार्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। नेशनल फार्मूलरी का पहला एडिशन जो है वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था। सो इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1960। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो नेशनल फार्मूलरी के मल्टीपल एडिशन जो हैं वो आपके आए हुए हैं। तो रिमेनिंग एडिशंस की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर सेकंड एडिशन की मैं बात करूं, तो सेकंड एडिशन आपका 1966 में आया था। देन आपका थर्ड एडिशन जो है, थर्ड एडिशन इज़ इन 1979। देन फोर्थ एडिशन आपका इसमें काफ़ी लेट आया था, दैट इज़ इन 2011। देन फिफ्थ एडिशन की बात करूँ, सो फिफ्थ एडिशन आपका 2016 में आया था। एंड सिक्स्थ एडिशन जो है वो आपका 2021 में आया है। ठीक है, सो दिस इज़ द लेटेस्ट वन। सो ये आपके डिफरेंट एडिशंस हो गए नेशनल फार्मूलरी के। अभी जो आपका 2021 वाला सिक्स्थ एडिशन है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय मनसुख मंडाविया। ठीक, किसने लॉन्च किया था? मनसुख मंडाविया ने। सो ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट प्रिपेयर्ड। इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट जो है वो कब प्रिपेयर की गई थी। तो द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट वाज प्रिपेयर्ड इन द ईयर 1946। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल 1901 में, ठीक है, 1901 में आपकी मॉडर्न इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनी थी। ठीक है, 1901 में मॉडर्न इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो आपकी 1901 में बनी थी। देन बात करूँ 1907 की, सो 1907 में आपकी एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, ठीक है, एलेम्बिक केमिकल वर्क्स जो है वो आपकी कब बनी थी? 1907 में। देन बात करूँ 1920 में, तो 1920 में आपके जो ऑल इंडिया कंपाउंडर एंड डिस्पेंसर एसोसिएशन है, ठीक है, ऑल इंडिया कंपाउंडर एंड डिस्पेंसर एसोसिएशन जो है ये आपकी 1920 में बनी थी। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। इसके अलावा 1939 की बात करूं, सो 1939 में आपका इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी बना था। ठीक है, इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ये किस ईयर में था? इट वाज इन द ईयर 1939। देन 1940 की बात करूं, तो 1940 में एक तो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है। इसके अलावा ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, ठीक है, कौन सी? ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन जो है, ये एसोसिएशन कब बनी थी? सो दिस एसोसिएशन वाज इन द ईयर 1940। इसके अलावा 1949 में आपका पीसीआई एस्टेब्लिश हुई थी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। इनमें काफ़ी बार क्वेश्चन जो है बनता है, काफ़ी रेयरली बनता है, लेकिन एक तो इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट के ऊपर बनता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर बनता है, एंड इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी, एंड 1901 में जो आपकी मॉडर्न इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन बनता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ कॉमनली नोन एज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नाम क्या है? सो द कॉमन नेम इज़ बेकिंग सोडा। सो इसमें आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो तीन टाइप के आपके सोडाज रहते हैं जिनमें आपका कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन क्रिएट होता है। सो एक आपका होता है बेकिंग सोडा, दूसरा आता है आपका कॉस्टिक सोडा, एंड तीसरा आपका होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है सोडियम बाइकार्बोनेट को याद रखने के लिए? तो सिंपल है, बी फॉर बाइकार्बोनेट एंड बी फॉर बेकिंग सोडा। कॉस्टिक सोडा की बात करूं, तो कॉस्टिक सोडा आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें आप
सोडियम बाइकार्बोनेट का तो याद रख सकते हैं बी से बी, लेकिन कॉस्टिक सोडा जो है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ना कि सोडियम कार्बोनेट। तो ये आपको एक चीज़ डिस्टिंग्विश करनी है कि ओनली बी विल मैच विद बी, बाकी अल्फ़ाबेटिकली आपका कोई भी मैच नहीं करेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वॉशिंग सोडा इज़ सोडियम कार्बोनेट। इसके अलावा यहाँ पे आपका रोशल सॉल्ट दिया गया है, तो रोशल सॉल्ट का कॉमन नाम देख लेते हैं। तो रोशल सॉल्ट आपका होता है सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, ये आपका होता है रोशल सॉल्ट। यहीं पे एप्सम सॉल्ट की बात करूँ तो एप्सम सॉल्ट आपका रहता है मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम सॉल्ट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये आपके डिफरेंट कॉमन नाम्स रहते हैं कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसाका कंटेन्स डैश बेसिक मोइटी। वैसाका में कौन सी बेसिक मोइटी प्रेजेंट होती है? तो वैसाका कंटेन्स कीनाजोलिन बेसिक मोइटी, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब वैसाका के सोर्स की बात करूं तो वैसाका जो है ये आपका होता है अधातोड़ा वैसिका, ठीक है, अधातोड़ा वैसिका जो है इसका बोटेनिकल नाम रहता है, एंड अकेंथेसी जो है वो इसकी फैमिली रहती है। अकेंथेसी इज़ द फैमिली ऑफ वैसाका। बाकी इसमें केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं तो इसमें आपका वेसिसिन प्रेजेंट होता है, वेसिसिनोन प्रेजेंट होता है, वेसिसिनोन प्रेजेंट होता है, देन अधातोडिन प्रेजेंट होता है, अधातोडिन इसमें प्रेजेंट होता है, वेसिकोल इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये आपके डिफरेंट केमिकल कंस्टेंट्स होते हैं। यहीं पे अगर मैं यूजेस की बात करूं तो यूजेस में आपका ये एक तो आपका एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज़ किया जाता है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ब्रोंको डायलेटर, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ब्रोंको डायलेटर। तो ये डिफरेंट यूजेस आपके वैसाका के हैं। देन इसके अलावा अगर मैं क्यूनोलिन मोइटी की बात करूं तो क्यूनोलिन मोइटी जो है वो आपकी सिंकोना में प्रेजेंट होती है। आइसोकिनोलिन की बात करूं तो आइसोकिनोलिन आपकी इपेकाक में प्रेजेंट होती है। एंड स्टीरोइडल की बात करूं तो स्टीरोइडल जो है वो आपका कुर्ची में प्रेजेंट होता है, विराट्रम में प्रेजेंट होता है, अश्वगंधा में प्रेजेंट होता है। एंड इसी तरीके से आपके अदर एग्जाम्पल भी हैं, जैसे आइसोकिनोलिन आपका ओपियम में प्रेजेंट होता है, वेरवेरिस में प्रेजेंट होता है, वैसे ही क्यूनोलिन जो है वो आपका कैम्प्टोथीका में भी प्रेजेंट होता है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लेरेनोन इज़ एप्लेरेनोन इज़ अ अल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। सो इसके अलावा एल्डोस्टिरोन एंटागोनिस्ट में आपका स्पाइरोनोलेक्टोन भी एक ड्रग आ जाता है, स्पाइरोनोलेक्टोन, जिसका एक्टिव मेटाबोलाइट आपका कैंड्रिनोन होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एल्डोस्टिरोन आपका एप्लेरेनोन भी होता है, स्पाइरोनोलेक्टोन भी होता है, एंड स्पाइरोनोलेक्टोन जो है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट आपका कैंड्रिनोन होता है। देन बात करूँ लूप डायूरेटिक की, तो लूप डायूरेटिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग आपका रहता है फिरोसेमाइड, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें टोरसामाइड जो है ये भी आपका लूप डायूरेटिक रहता है, एंड इसके अलावा विमेटानाइड, सो ये भी आपके लूप डायूरेटिक्स रहते हैं। देन बात करूँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आपका एक ड्रग आता है विरापामिल, दिल्टियाज़म, देन निफेडिपिन, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन एंड सेवरल अदर डिपिन कैटेगरी वाले ड्रग्स जो कि डाईहाइड्रोपिरिडिन कैटेगरी में आते हैं। जो भी ये डिपिन वाले ड्रग्स हैं ये आपके डाईहाइड्रोपिरिडिन कैटेगरी में आते हैं। देन बात करूँ कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की, तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आपके आ जाएंगे मीटोप्रोलोल आ जाएगा, ठीक है, मीटोप्रोलोल आ गया। देन एटेनोलोल आ जाएगा, एक ड्रग आपका एटेनोलोल होता है। देन एटेनोलोल के बाद में आपका एस्मोलोल एक ड्रग रहता है, ठीक है, एस्मोलोल। देन बिटेक्सोलोल, देन नेबिबोलोल। सो ये आपके डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स रहते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलग्रेस्टिन इज़ अ, सो फिलग्रेस्टिन जो है ये क्या होता है? सो फिलग्रेस्टिन जो है इट इज़ बेसिकली ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इट इज़ अ ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा।
अब फिलग्रेस्टिन जो है इसको ग्रेफील भी कहा जाता है, ठीक है, ब्रांड नेम इसका ग्रेफील आ जाता है, ग्रेफील, या फिर न्यूप्रोजेन, ये इसके ब्रांड नेम्स रहते हैं। एंड इसकी डोज जो है वो नॉर्मली 300 माइक्रोग्राम पर बाइल इसकी रहती है, या फिर प्री फिल्ड सिरिंज में ये मिलता है। अब फिलग्रेस्टिन जो है ये आपका एक ह्यूमन रिकम्बिनेंट है, ठीक है, इट इज़ अ ह्यूमन रिकम्बिनेंट ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, एंड इसको स्टार्ट किया जाता है आफ्टर 1 डे, ठीक है। जब आपका माइलोसुप्रेसिव कीमोथेरेपी होती है, किस टाइप की थेरेपी, माइलोसुप्रेसिव कीमोथेरेपी, ठीक है, माइलोसुप्रेसिव कीमोथेरेपी के 1 दिन के बाद इसको स्टार्ट किया जाता है, एंड इसको आइदर सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट किया जाता है या फिर इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया जाता है एट अ डोज ऑफ 5 माइक्रोग्राम पर केजी डोज पे इसको इंजेक्ट किया जाता है डेली। सो ये आपकी बात होगी फिलग्रेस्टिज्म के बारे में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स इन अलोय। अलोयज में एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बेसिक केमिकल टेस्ट कौन सा है? सो द बेसिक केमिकल टेस्ट इज मॉडिफाइड वॉन ट्रैगर टेस्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो मॉडिफाइड वॉन ट्रैगर टेस्ट बेसिकली आपका अलोयज में, यानी कि आपके सी ग्लाइकोसाइड में ये रहता है, ठीक है, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका मॉडिफाइड वॉन ट्रैगर टेस्ट रहता है। एंड यहीं पे अगर मैं ओ ग्लाइकोसाइड्स की बात करूं, सो ओ ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका वॉर्न ट्रैगर टेस्ट रहता है, नॉर्मल वॉर्न ट्रैगर टेस्ट, ठीक है। अब मॉडिफाइड वॉन ट्रैगर टेस्ट एक तो अलोयज में आ गया, एंड इसमें आपका फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन आपका मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट में यूज़ होता है, लेकिन बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट में आपका फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा कैस्करा जो है, कैस्करा एक एग्जांपल आ जाता है जो कि आपका मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट देता है, जिसमें आपके ओ एंड सी ग्लाइकोसाइड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। देन इसके अलावा रूवर भी आपका मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट देता है। यहीं पे अगर मैं बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट की बात करूं, तो बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट जो है वो आपका सेना देता है, ठीक है, सेना विल गिव पॉजिटिव बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट, क्योंकि इसमें आपके ओ ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। देन बात करूं केलर किलियानी टेस्ट की, सो केलर किलियानी टेस्ट जो है वो आपका डीऑक्सी शुगर्स के लिए रहता है, या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जैसे कि आपका डिजिटलिस हो गया, तो उसके लिए आपका केलर किलियानी टेस्ट रहता है। देन लीगल टेस्ट की बात करें, सो लीगल टेस्ट जो है इट इज़ ऑल्सो फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, एंड ये जो है वो इस टेस्ट में आपका रेड कलर जो है वो अपीयर होता है। तो ये डिफरेंट आपके केमिकल टेस्ट रहते हैं ग्लाइकोसाइड्स के लिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज़ अ डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, इनमें से डिराइव्ड प्रॉपर्टी पाउडर की कौन सी है? तो डिराइव्ड प्रॉपर्टी आपकी रहेगी बल्क डेंसिटी, सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो डिराइव्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी अदर पैरामीटर के थ्रू जो है वो डिराइव की जाती है, लेकिन फंडामेंटल दूसरी जो टाइप की आती हैं प्रॉपर्टीज़, दैट आर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, जो कि आपकी डायरेक्ट पार्टिकल के साथ रिलेटेड होती हैं, जैसे कि आपका सरफेस एरिया हो गया, पार्टिकल साइज़ हो गया, ठीक है, या फिर इसके अलावा पार्टिकल नंबर हो गया, ठीक है, पार्टिकल नंबर हो गया, या फिर पार्टिकल वॉल्यूम हो गई, या पार्टिकल की शेप हो गई। सो ये सारी आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ में रहती हैं। वहीं पे अगर मैं डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, तो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ में एक आपकी बल्क डेंसिटी आ गई, देन आपकी पोरोसिटी जो है, पोरोसिटी इज़ ऑल्सो अ डिराइव्ड प्रॉपर्टी, देन वल्कीनेस, ठीक है, वल्कीनेस इज़ ऑल्सो डिराइव्ड प्रॉपर्टी। बाकी जो आपकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, ठीक है, जो भी आपकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो सारी आपकी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज़ में आएंगी। सो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड। सो किस शेड्यूल में गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आयुर्वेदा, सिद्धा एंड सभी यूनानी ड्रग्स की डिस्क्राइब की गई हैं? सो दीज आर डिस्क्राइब इन शेड्यूल टी, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं शेड्यूल जे की बात करूं, तो शेड्यूल जे में उन डिजीज़ की लिस्ट दी गई है जिनको ड्रग के थ्रू,
ठीक है, जिनको ड्रग के थ्रू क्योर नहीं किया जा सकता है, जिनको ड्रग के थ्रू क्योर नहीं किया जा सकता है, उन सभी डिजीज़ या एलिमेंट्स की लिस्ट जो है वो आपकी शेड्यूल जे में दी गई है। देन मैं बात करूँ अगर शेड्यूल एस की, तो शेड्यूल एस जो है वो आपका स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक के लिए रहता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स। सो ये आपका शेड्यूल एस रहता है। देन बात करूँ शेड्यूल एम की, तो शेड्यूल एम जो है ये आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए रहता है ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस, ठीक है, ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये सारे आपके जीएमपी जो है वो आपका शेड्यूल एम में आता है। लेकिन एलोपैथिक ड्रग्स के लिए अगर आयुर्वेदा सिद्ध एंड यूनानी के लिए रहेगा तो दैट विल बी इन शेड्यूल टी। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ पोटेशियम आर देयर इन 500 mg ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। कितने मिलीमोल्स आपके पोटेशियम में प्रेजेंट होंगे जिसमें 500 mg पोटेशियम क्लोराइड है। सो पोटेशियम के मिलीमोल्स कैलकुलेट करना है तो मिलीमोल्स कैलकुलेट करने के लिए आपका सिंपल फार्मूला रहता है दैट इज़ mg डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमें मिलीमोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हमें mg चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, हमें फार्मूला दिया गया है पोटेशियम क्लोराइड, सो इससे हम मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड की बात करूं तो पोटेशियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है आपका 74.55 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो अभी इसमें अगर मैंने मिलीमोल्स कैलकुलेट करने हैं तो mg हमारे पास है 500, डिवाइड करेंगे इसको 74.55 से, सो जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 6.7 मिलीमोल्स। सो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। सो इसी के साथ में हमारे 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।